आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे प्राणायाम के बारे में जिन्हें करते तो सब हैं लेकिन 90% लोग गलत करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि सिर्फ अपनी सांसों को सही करने से स्ट्रेस कम हो सकता है, मन शांत हो सकता है और साथ ही एनर्जी भी बॉडी में आ सकती है, लेकिन तभी जब आप लोग प्राणायाम को सही तरीके से करो। नमस्ते एवरीवन, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्वस्थ कुटुंब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम क्या है, क्या इसके बेनिफिट है और क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए और शुरुआत हमें किस प्राणायाम से करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम योग की वो प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्शियसली सांसों को सही तरीके से लेना और छोड़ना सीखते हैं। इसका पर्पस सिर्फ अच्छी ब्रीदिंग ही नहीं होता, बल्कि मन, शरीर और जीवन शक्ति को बैलेंस करना भी होता है। तो सबसे पहला स्टेप है डीप ब्रीदिंग करना, लेकिन जिनको सर्दी जुकाम हुआ है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैठ जाएंगे सुखासन में, जिस भी पोजीशन में आप लोग कंफर्टेबल हो, और आप अपने ग्लूट्स के नीचे बोल्स्टर जो राउंड पिलो होता है उसको भी लगा सकते हो, और जो ब्लॉक होता है ब्रिक्स जिसको कहते हैं उसको भी रख सकते हो। उसके ऊपर बैठने से आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा और स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी और आप लोग ज्यादा देर तक भी बैठ पाओगे और थकोगे भी नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप दोनों हाथों को रखेंगे हम अपने घुटने के ऊपर और आईज क्लोज करेंगे। आपको यहाँ से डीप ब्रीथ करना है, सांस भरनी है लंबी गहरी, लेकिन कोई भी फोर्स नहीं लगाना है। जितना आप नेचुरल ब्रीथ करते हो सिर्फ उतना ही। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इनहेल करोगे, सांस लोगे, तो आपका जो पेट है वो बाहर की ओर फूलेगा, और जब आप लोग सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, आपको इसी डीप ब्रीथ को कम से कम 2 से 3 मिनट तक करना है। और उसके बाद जो हम प्राणायाम करेंगे उसका नाम है नाड़ी शोधन। सबसे पहले हमें क्या करना है, नासाग्र मुद्रा बनानी है अपने राइट हैंड से। अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को रखना है हमारी आईब्रोज के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और अंगूठे से अपनी राइट नोज को क्लोज करना है। और यहाँ से सिर्फ आप लोग लेफ्ट नाक से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सेल करेंगे, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पे ज्ञान मुद्रा में रख देंगे। तो लेफ्ट से इनहेल करेंगे पहले 5 बार और एक्सेल भी लेफ्ट से ही करेंगे। जब आप लोग 5 बार पूरा लेफ्ट नोज से इनहेल और एक्सेल कर दोगे, उसके बाद आपको अपनी रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नोज को क्लोज करना है और राइट थम्स को ओपन करना है, राइट नोज को ओपन करना है। अब राइट नोज से करेंगे हम इनहेल एक्सेल 5 टाइम्स, पर कोई भी फोर्स नहीं लगाना, नेचुरल ब्रीथ।
5-5 बार दोनों नाक से इनहेल एक्सहेल करने के बाद आप अपने राइट हैंड को रख देंगे अपने राइट घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। और अब दोनों नाक से हमें 5 बार इनहेल और एक्सहेल करना है नेचुरली। पांच बार ब्रीथ करने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। और यहाँ पे आपका ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है। 5 बार राइट नोज से इनहेल एक्सहेल करना है और फिर लेफ्ट से भी इनहेल एक्सहेल। उसके बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दोनों नाक से सेम ब्रीथ करना है, नेचुरल ब्रीथ करना है। यहाँ पे ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, आपको इसके 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे प्राणायाम की जो सबसे ज्यादा किया जाता है और जो सबसे फेमस भी है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। तो उसके लिए भी हम सुखासन की स्थिति में बैठे रहेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे और यहाँ से हमें बनानी है विष्णु मुद्रा। पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे और विष्णु मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को बैंड करना है और दोनों फिंगर, जो रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर, ये ऊपर स्ट्रेट रहेंगे और थंब भी स्ट्रेट रहेगा। यहाँ से हमें अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है। आईज क्लोज कर लेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। अब यहाँ से इनहेल करने के बाद लेफ्ट को क्लोज कर देंगे और एक्सहेल करेंगे राइट नोज से। अब जिस नाक से हमने एक्सहेल किया है उसी से इनहेल करेंगे और राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सहेल। ये यहाँ पे हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अल्टरनेट ब्रीदिंग करना है। जिस नाक से हम इनहेल करेंगे उसके जो दूसरा नाक है उससे एक्सहेल करेंगे और जिस नाक से हमने एक्सहेल किया है उसी से इनहेल करके अदर साइड एक्सहेल करेंगे। इसको आपको कम से कम करना है 2 से 3 मिनट तक। इन प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस से मन शांत रहता है, स्ट्रेस और एंजाइटी भी धीरे धीरे करके कम होती है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है और हमारे लंग्स भी हेल्दी रहते हैं और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो भी इम्प्रूव होता है। लेकिन हमें क्या नहीं करना है, प्राणायाम करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपनी ब्रीथ पर फोर्स ना लगाए, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सिंपली आपको नेचुरल ब्रीथ करना है। और हाँ, एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम को हमेशा खाली पेट करना है और मील लेने के बाद आपको 3 से 4 घंटे वेट करने के बाद ही प्राणायाम स्टार्ट करना है। देखिए, प्राणायाम का फायदा भी तभी मिलता है जब इसे सही टेक्निक, बिना फोर्स के और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ किया जाए। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्ते।